పార్లమెంట్లో నీట్పై గందరగోళం చెలరేగింది. నీట్ పేపర్ లీకేజీపై చర్చకు విపక్షాలు పట్టుపట్టడంతో సభ వాయిదా పడింది. తిరిగి ఇప్పుడే మొదలైంది. నీట్పై చర్చకు విపక్షాలు పట్టుబడుతున్నాయి. ప్రధాని కూడా చర్చల్లో పాల్గొనాలని ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. షెడ్యూల్ ప్రకారం ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి నిన్న రాష్ట్రపతి చేసిన ప్రసంగంపై ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై చర్చ జరగాల్సి ఉంది. సభా కార్యకలాపాలు పక్కన పెట్టి నీటి పరీక్షా పత్రాల లీకేజీ వ్యవహారంపై చర్చించాలని ప్రతిపక్షాలు కోరుతున్నాయి. జూలై 3న రాష్ట్రపతి ప్రసంగంపై జరిగిన చర్చపై ప్రధాని సమాధానమిస్తారు. అనంతరం సమావేశాలు నిరవధికంగా వాయిదా పడతాయి. हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ లోక్సభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. లైవ్ లో చూద్దాం. प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 7। विद योर काइंड परमिशन महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 309 के उपनियम 1 द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों को पक्ष में। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, हर विषय पर, हर मुद्दे पर आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और सरकार आपके हर विषय का जवाब देगी। आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन चलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमें जनता ने बहुत अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के चुनकर भेजा है। सदन के शुरुआत दिनों में नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाने देना, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर इस मुद्दे पर जोर से बोलिए, मैं आपको अलाउ करूंगा। किरण रिजिजू जी, आज तक संसद के इतिहास में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद उसमें धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा कोई और विषय पर चर्चा करने का परंपरा कभी नहीं रही है। ये पहली बार कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ दलों ने इस संसद के गरिमा को ताक में रखते हुए
सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। आप सदन में अपनी बात को कहिए, राष्ट्रपति अभिभाषण में पूरे मुद्दे पर कहिए। आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, नीट के मुद्दों पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, देशीय मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 1 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లో ప్రతిపక్షాలు ప్రధానంగా నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీకేజీపై చర్చకు జరగాల్సిందేనని పట్టుబడుతున్నాయి.